पर गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? क्योंकि कृष्णा जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत की कान्हा जी ने क्यों उठाया था? क्योंकि इंद्र भगवान ने वृंदावन पर बाढ़ लाई थी, इसलिए वृंदावन वासियों को बचाने के चक्कर में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो कान्हा जो इंद्र भगवान थे उन्होंने बाढ़ क्यों लाई थी? और उनको अंदर घमंड आ चुका था। किस चीज का घमंड? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको सुनाऊं एक स्टोरी कान्हा जी की? सुनाओ, आपको सुनाओ? यस, ठीक है। मम्मी आपको पता है गोवर्धन मशीन कहाँ है आपकी? मशीन कान की ये लो लगाओ। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कान्हा जी की एक छोटी सी स्टोरी। तो आज छोटी सी एक कहानी है जो गोवर्धन के ऊपर है। गोवर्धन हमारे कान्हा जी हैं और उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे कि बाबू ने बताया था कि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत अपने उंगलियों पर उठाया था, इस वजह से गोवर्धन पूजा की जाती है ना। वो पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे हुई थी, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। गोवर्धन के बाद भाई दूज की बता रहा, भाई दूज की होता है। ठीक है, बताऊंगी। तो एक बार क्या हुआ था, कान्हा जी खेल रहे थे बाग में, ठीक है। तो बाग में खेल रहे थे तो छोटी छोटी जो गोपियाँ थीं, जो राधा रानी थी और जो गोपियाँ थी, तो वो साथ में खेल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि आज हम यज्ञ करेंगे तो इंद्रदेव हमें पानी देंगे, और पानी देंगे तो हमारे मोती का जो पौधा है, मोती की फसल लगाई थी उन्होंने, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि हम एक महंत को बुलाएंगे, एक पंडित जी को बुलाएंगे, उन्हें हम ये सारा भोग खिलाएंगे पूजा करने के बाद। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। कान्हा जी को दूर से ही खुशबू आ जाती थी, रसगुल्ले और गुलाब जामुन, रबड़ी की बहुत शौकीन है वो। दूर से ही वो जब खुशबू आ गई थी कि मतलब कहीं तो रसगुल्ले जा रहे हैं, रसीले रसीले। फिर वो उस गोपी के पीछे पीछे चल दिए। तो गोपी के पीछे चले तो पता चला कि गोपी एक महंत को ढूंढ रही है जो कि उस कथा में बैठने के लिए चाहिए। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महंत का भेष धारण किया, मूछ लगाई, पगड़ी लगाई और बढ़िया करके आ गए कि हम हैं महंत और हम बहुत दूर से आए हैं तुम्हारे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब राधा रानी जो थी वो बहुत ज़्यादा चतुर तो वो थी, वो पहचान गई थी कि जो है ये महंत जी नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट है, या मतलब कोई बहरूपिया है। तो उन्होंने कहा कि लो महंत जी आप भोग लगाओ, ये सारा भोग आपके लिए है। क्योंकि जब वो पहले मांग रहे थे तो किसी ने दिया नहीं, जब महंत बन गए तो सभी लोग उनको भोग परस रहे थे कि तुम ये भी खाओ, तुम ये भी खाओ। उनको क्या लगा, आज ही खा लो जो खाना है। फिर वो उस रसगुल्ले को खाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि महंत जी आपकी आवाज़ तो कुछ बदली सी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वो हम खा रहे हैं ना, इस वजह से हमारी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो गई है। तो मतलब उनको पकड़ लिया कि भाई ये महंत जी नहीं है, ये तो कान्हा है। वो ऐसे करते करते लीलाएं करते हुए अपनी मम्मी के पास गए, मैया यशोदा के पास गए। यशोदा मैया पूजा कर रही थी, मतलब पूरी तैयारी कर रही थी, अच्छे अच्छे बहुत सारे भोग बनाए थे और सारी इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। उनका यज्ञ की तैयारी हो रही थी, खूब बड़े यज्ञ की, पूरा गाँव उस यज्ञ को करता था, वो इंद्रदेव का यज्ञ था। तो जब उन्होंने कहा था कि मैया मैं ये भी खाऊंगा, मैया मैं ये भी खाऊंगा, तो मैया यशोदा ने पहली बार कान्हा को मना किया था कि नहीं, पहले हम इंद्रदेव को इसे अर्पण करेंगे, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। तो कान्हा जो थे वो परेशान हो गए और खिसिया गए कि मैया हमसे पहले किसी और को क्यों प्यार कर रही है, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, एक लीला है ये भगवान की, जो कि उन्होंने अपने समय पे बहुत सारी लीलाएं रचाई हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैया इंद्रदेव की पूजा आप क्यों करते हो, मतलब क्यों करनी चाहिए, क्यों होती है उनकी पूजा। तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव हमें जो है पानी देते हैं, सुन रहे हो, इंद्रदेव हमें पानी देते हैं, उससे हम पानी पीते हैं, हमारे खेतों में लगता है और हमें फल अनाज सब खाने को मिलते हैं, इसलिए हम इन देवता की पूजा करते हैं। जब हम पूजा करेंगे वो प्रसन्न होंगे, तभी वो हमारे गांव में पानी को बरसाएंगे।
है ना। तो वो तो विष्णु थे, वो नारायण है, तो उन्हें तो सब पता है। तो उन्होंने कहा था कि क्यों, इंद्र देवता का तो ये काम है पानी बरसाना और बागों को सींचना, ये तो उनका काम है, इसके लिए उन्हें मनाने की जरूरत क्यों है। अगर मनाना है तो आप गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन महाराज जो हैं उनके यहाँ पे हमारी गाय खाना खाती हैं, हरी हरी घास खाती हैं, तब हमें अच्छा अच्छा दूध देती हैं। गोवर्धन पर्वत इतनी अच्छी अच्छी हवा, ठंडी हवा देता है ना, अच्छे अच्छे पौधे हैं, हमें फूल मिलते हैं, हमें फल मिलते हैं। तो आप गोवर्धन की पूजा करो, है ना। तो उनके कहने पे मैया यशोदा ने और गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा करने की तैयारी कर ली। अब इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे कि अब, हाँ, इंद्रदेव खिसे आ गए, मतलब नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कि नीचे से भोग आएगा, पहले भोग हमें मिलेगा। अब जैसे उन्हें पता चला कि किसी बालक के कहने पे कोई यज्ञ नहीं कर रहा है गांव में, उन्हें गुस्सा आ गया कि बेशक वो नारायण का रूप है, नारायण तो नहीं है, है ना। इसने मेरा यज्ञ नहीं होने दिया है, मैं आज पूरी द्वारका नगरी, पूरा वृंदावन जो है पानी से भर दूंगा। उन्होंने सारे असुर बुलाए, सबको ऐसे दिनों रात, ऐसी पूरी साल की वर्षा एक ही दिन में कर दी। अब एक ही दिन में जब बारिश होने लगी तो जो है सारे गांव डूबने लगा और जानवर जो है गाय भैंस सब डूबने लगे। तो फिर काना काना करके सब गांव वाले आए कि मैया आपने काना की बात मानी और अब देखो इंद्रदेव रूठ गए हैं और वो हमें डुबो रहे हैं, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो कान्हा ने कहा चलो आ जाओ मेरे पीछे। सब उनके पीछे चले गए। उनने क्या काम करा, उनने एक चुंगली से पूरा पर्वत उठा दिया, गोवर्धन पर्वत, जिसकी उनने पूजा कराने के लिए बात की थी, उनने उठा दिया। तो जो गांव के छोटे छोटे लोग थे उनने क्या काम किया, उस पर्वत पे ना लाठी लगा दी कि कान्हा तू छोड़ दे, तू थक जाएगा, हम लाठी लेके खड़े हैं ना, इस लाठी पे पर्वत जो है टिक जाएगा। उनने कहा सच में छोड़ दूं? उन्होंने कहा हाँ छोड़ दे। सच में? हाँ सच में छोड़ दे। उनने जैसे छोड़ा वो डंडे टूट गए। करा तू ही पकड़, हम तो खड़े ही सही है ना। तो उन्होंने देखा तो वो ऐसे खड़े रहे। फिर भी बारिश कंटिन्यू होती रही। उन्होंने फिर बांसुरी बजाई। उनने बांसुरी बजाई तो जितने भी असुर थे वो सारे के सारे उनकी बांसुरी में आ गए, है ना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर क्या हुआ, दिन निकला, मतलब जितनी ताकत थी, दिन तो बाद में निकला, जितनी भी ताकत थी उनने पूरी ताकत के साथ बारिश की इंद्रदेव ने। फिर ये इंद्रदेव खुद ऐरावत के साथ जमीन पे आए और उनसे मिले। उनको साक्षात विष्णु जी दिखाई दिए। उस छोटे जो कान्हा जी थे उनमें विष्णु जी दिखाई दिए। उन्होंने विष्णु जी का दर्शन किया, उन्होंने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मैं अपनी गलती को बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो कान्हा जी ने उनको ये चीज़ बताई कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो उस काम को तुम करो, उस काम के लिए तुम्हारा कोई आभार प्रकट नहीं करेगा, ये तुम्हारा काम है, ये तुम करो, ये तुम्हें दिया गया है। कौन से मौसम में पानी आएगा, कौन से मौसम में हवा चलेगी, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तो फिर जब वो चले गए उसके बाद पूरा गांव हरा भरा हो गया और गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी, जैसे कि हमारे कान्हा जी हैं। और गोवर्धन महाराज की जब पूजा होने लगी फिर परिक्रमा लगने लगी। बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो आज गोवर्धन महाराज की छोटी सी कहानी है ये। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। ठीक है जी, बाय बाय।